आज मैं आपके लिए एक लालची किसान की कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीनें थी और वो सब्जियों की खेती करता था। वो हर रोज़ अपने खेत में जाता और खूब सारी मेहनत करता और अच्छी सब्जियां उगाता था। एक दिन सुबह वो जाता है और बोलता है, अरे वाह वाह, कितनी सारी सब्जियां हो गई है, आज इनको जल्दी से बाज़ार में बेचने जाता हूँ, खूब सारा पैसा कमाऊंगा। और फिर वो सब्जियों को तोड़कर मार्केट में बेचने चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो बाज़ार में उसकी सब्जियाँ सबसे अच्छी दिखती हैं, तो लोग जल्दी से फटाफट सारी सब्जियाँ खरीद लेते हैं। उसको काफ़ी पैसे की आमदनी होती है। फिर वो सारी सब्जियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है। जाते ही उसकी पत्नी पूछती है, अरे वाह, इतना जल्दी घर आ गए, क्या सारी सब्जियां बिक गई? और आज तो आपने खूब सारा पैसा कमाया होगा। फिर भोलू बोला, अरे कहाँ, इस बाजार में तो इतने सारे सब्जियां बेचने के बाद भी बहुत थोड़े ही पैसे मिलते हैं, यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। तब उसकी पत्नी बोलती है, अरे क्यों? अरे कोई बात नहीं, आप जितना कमा रहे हो उसमें हमारा गुजर बसर आसानी से हो रहा है ना, आप क्यों चिंता करते हो? हमारे लिए जो हो रहा है अभी वही बहुत है। तब भोलू बोलता है, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम इन सब बातों में मत घुसो, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जाओ जल्दी मेरे लिए खाना लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ, फिर मुझे खेत में भी जाना है। फिर उसकी पत्नी खाना बनाने चली जाती है। तभी उसे अपने घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उसके घर आता है और उससे पूछता है, अरे क्या तुम्हारा नाम ही भोलू है? तब भोलू बोलता है, हाँ जी, मैं ही भोलू हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब वो सूट बूट वाला इंसान बोला, हमारी कंपनी ऑनलाइन सब्जियाँ बेचती है, हम लोगों के दरवाज़ों पर जाकर के सब्जियाँ बेचकर आते हैं और हमारी कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर काम करती है और मैं उस कंपनी का एक मैनेजर हूँ और मेरा काम है बड़े बड़े किसानों को ढूंढना और उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना। और मैंने सुना है तुम इस गांव के सबसे बड़े किसान हो, तुम्हारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं और तुम अच्छी सब्जियां भी उगाते हो। तब भोलू बोला, अरे वाह, आपको इतना कुछ कैसे पता मेरे बारे में? तब वो मैनेजर बोला, हम लोगों ने हर गांव में सर्वे करवाया था और ये पता करने के लिए कि कौन कितना बड़ा किसान है और कौन कैसी खेती करता है। तब भोलू बोला, सर्वे? ये सर्वे का होता है? तब वो मैनेजर बोला, रहने दो, कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो। आप एक बात बताओ, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? हमारी कंपनी किसानों के घर से ही सब्जियां लेकर जाती है और उन्हें एडवांस में पैसे भी देकर जाती है, ताकि आप उन पैसों को सब्जियां उगाने में लगाओ और आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी और बढ़िया सब्जियां पैदा करो। फिर हमारी कंपनी वो सारी सब्जियां आपके घर से खरीद कर ले जाएगी। भोलू को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। भोलू बोला, अरे वाह, तब तो बहुत बढ़िया है, मैं खूब पैसे कमाऊंगा। ठीक है, आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब वो मैनेजर बोलता है, हम लोगों के साथ पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कैसे क्या किस भाव में हमें सब्जियां लेनी है और क्या क्या हमारे नियम होते हैं। तब वो भोलू बोलता है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तब वो मैनेजर भोलू को एक पेपर देता है और बोलता है, इस पर अपना अंगूठा लगा दो। भोलू बोलता है, अरे अंगूठा क्यों, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो साइन करूँगा। तो वो मैनेजर हंसने लगे, हा, ठीक है भाई, तुम एक काम करो, तुम साइन कर दो। और फिर वो मैनेजर भोलू को कुछ पैसे दे देता है। भोलू जी, ये लीजिए एडवांस और आप बस खेती करना शुरू कर दीजिए और हमारी फसलें उगाइए, हम 1 महीने बाद आपसे सब्जियां लेने आएंगे। और इतना कहकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। भोलू बहुत खुश हो जाता है और अपनी बीवी को कहता है, अरे वाह,
अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं भी खूब पैसे कमाऊंगा, खूब सारी खेती करूंगा, खूब सब्जियां उगाऊंगा और कंपनी को अच्छे दाम पर बेचूंगा और अब मुझे बाजार भी जाना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है आज तो। फिर अपनी पत्नी को भोलू बोलता है, अरे जाओ जल्दी से अच्छे पकवान बना के लाओ, आज मेरा बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। उसकी बीवी बोलती है, ठीक है जी ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, मैं जाती हूँ और आपके लिए कुछ मिठाइयाँ बना कर लाती हूँ। उसके बाद भोलू अपने खेत में काम करने लग जाता है और वो खूब सारी फसलें उगाता है, खूब सब्जियां उगाता है और फिर सारी सब्जियों को तोड़कर अपने घर पर रख लेता है, क्योंकि अगले दिन वो मैनेजर साहब आने वाले थे सब्जियां लेने के लिए। फिर अगले दिन वो मैनेजर साहब आ जाते हैं और भोलू के घर से सारी सब्जियां ले जाते हैं और भोलू को खूब सारा पैसा देकर जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे सब्जियां बेचते बेचते भोलू के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर एक दिन वो मैनेजर से पूछते हैं कि अगर मैं और ज़्यादा सब्जियां उगाऊं तो क्या मुझे और पैसे मिलेंगे और क्या आप सारी सब्जियां खरीद लोगे? तो वो मैनेजर बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जितना भी उगाओगे हम सारी सब्जियां खरीद लेंगे। फिर भोलू बोलता है, ठीक है, मैं और ज़्यादा सब्जियां उगाऊंगा। फिर वो मैनेजर साहब वहाँ से चले जाते हैं और भोलू सीधा दुकान पर पहुँचता है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ, कुछ केमिकल और इंजेक्शन लेके आता है। और जैसे ही वो घर पहुँचता है उसकी बीवी उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या है, ये क्या लेकर आए हो आप? भोलू बोलता है, ये कुछ दवाइयाँ केमिकल है जो सब्जियों में लगाऊंगा और खूब सारी सब्जियाँ उग जाएंगी और मैं खूब पैसे कमाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है, अरे नहीं, ये गलत काम है, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप मेरी बात मान लो, आप ऐसा मत करो, आप पहले ही कितना सारा पैसा कमा चुके हो, हमारे पास पहले ही बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। तब भोलू बोलता है, चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, अब मुझे बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है और मैं जल्दी जल्दी पैसे कमाऊंगा। फिर वो खेत पर जाकर सारी सब्जियों में वो केमिकल छिड़क देता है और सब्जियों को इंजेक्शन लगा देता है। देखते ही देखते 1-2 दिन में वो सारी सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर भोलू सारी सब्जियां तोड़कर उस मैनेजर को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा कर ली है, आप आकर ले जाओ। अगले दिन वो मैनेजर आ जाते हैं। भोलू बोलता है, मैनेजर साहब मैंने आपके लिए अच्छी अच्छी सब्जियां निकाल के रखी हैं। मैनेजर बोलते हैं, अरे वाह भोलू, तुमने तो बहुत सारी सब्जियां उगा दी। फिर वो अपने आदमियों को बोलते हैं कि सारी सब्जियां ट्रक में भर लो और फिर मैनेजर साहब चले जाते हैं। फिर बाकी बची हुई सब्जियों को लेकर भोलू बाजार में जाता है, लेकिन बाजार के व्यापारी उसे वहाँ पर सब्जियां नहीं बेचने देते हैं। वो बोलते हैं, जाओ तुम तो कंपनी को बेचते हो ना, अब तुम यहाँ नहीं बेच सकते, आज के बाद यहाँ मत आना। फिर भोलू बेचारा घर वापस आ जाता है। तभी वहाँ पर वो कंपनी के मैनेजर भी पहुँच जाते हैं, वो सारी सब्जियाँ लेकर, और भोलू को बोलते हैं, ये तुमने क्या किया? तुमने सारी सब्जियों में केमिकल लगा दिया, हमारे क्वालिटी टेस्ट में ये सारी सब्जियां फेल हो गई है, अब मैं तुम्हारी सब्जियां नहीं खरीदूंगा, तुम हमारे पैसे वापस दो और ये सारी सब्जियां तुम रखो और आगे से हम तुम्हारी सब्जियां नहीं खरीदेंगे। इतना सुनकर भोलू रोने लगता है और बोलता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ, और उसको वो सारे पैसे वापस देने पड़ जाते हैं। अब भोलू ना तो कंपनी को सब्जी बेच सकता था और ना ही बाजार में सब्जियां बेच सकता था, और ये सब हुआ उसके लालच की वजह से। फिर उसकी बीवी बोली, मैंने आपको कहा था ना कि इतना लालच अच्छा नहीं है, आपने मेरी एक ना सुनी, अब हम क्या करेंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा? तभी भोलू बोलता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था, मुझे लोगों की सेहत के साथ खेलने का कोई हक नहीं है, मेरे से ये क्या गलती होगी, अब मैं क्या करूँगा? ना मैं सब्जियां बेच सकता हूँ बाजार में और ना ये मैनेजर साहब खरीदेंगे, अब हमारा क्या होगा? हाय मेरी बुरी किस्मत, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है, मैं आगे से कभी लालच नहीं करूँगा। किसी ने सच में कहा है,
लालच बहुत बुरी बला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके जितना हमारे पास है उतना ही कमाकर और अपना घर का पालन पोषण करना चाहिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में सब्जियों में इंजेक्शन और केमिकल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो लोगों की जान से खिलवाड़ है। लोग उन सब्जियों को खाकर बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, उतना ही करो जितना ज़रूरत है। जितना हमारे पास है उसी में खुश रहो और मेहनत करके सब्जियां उगाओ, लेकिन उनमें केमिकल का इस्तेमाल ना करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।